नमस्कार दोस्तों, पैन कार्ड कैसे बनाएं इस बारे में ये वीडियो है। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो पैन कार्ड के बारे में कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पैन कार्ड आप खुद ही अप्लाई करके अपने एंड्रॉइड फोन से भी अप्लाई कर सकते हो और अपना पैन कार्ड बना सकते हो। अगर आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करते हो तो पैन कार्ड आपको केवल 2 घंटे में ही आपका पैन कार्ड है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको आपकी ईमेल आईडी पे है वो प्राप्त हो जाती है। अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हो या पैन कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको साइट विजिट करना है onlineservice.nstl.com। ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। साइट का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप विजिट कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। ये पैन कार्ड की ऑनलाइन एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है पैन कार्ड बनाने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू पैन इंडियन सिटीजन यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और कैटेगरी में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल, अगर व्यक्ति विशेष के लिए बनाना चाहते हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको टाइटल श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, जो एप्लीकेंट है उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना होता है। अगर आपके नाम में लास्ट, फर्स्ट और मिडिल नेम है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाल देना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर किसी के नाम में राम कुमार शर्मा है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में राम डाल देना है, मिडिल में आपको कुमार डाल देना है और लास्ट नेम में आपको यहाँ पे शर्मा डाल देना। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए आप अपने नाम के अकॉर्डिंग डालिए। अगर किसी के नाम में 2 नाम है जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डाल दीजिए और लास्ट नेम में यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए। जैसे अगर केवल राम कुमार है तो आपको यहाँ पे राम और यहाँ पे आपको कुमार डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे फिलअप कर देनी है इस कॉलम में और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका जो सक्रिय मोबाइल नंबर है वो इस कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, चेक बॉक्स यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे नीचे इस कॉलम में आपको कैप्चा फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद आपका टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो टोकन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टोकन नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 5 स्टेप है, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 by 1 करके सभी स्टेप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गाइडलाइंस वाला स्टेप है, इसको आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा सबमिट डिजिटल थ्रू eKYC साइन। अगर आपको अर्जेंट में अपना पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करके eKYC करके और अपना जो पैन कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस पे आपके सिग्नेचर और फोटो है वो आधार कार्ड से ही आएगी। आपकी जो फोटो है वो आधार कार्ड वाली आएगी, आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हो। अभी हमारे को यहाँ पे जो 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, तो यहाँ पे आप अपने साइन और अपनी जो फोटो है वो लगा सकते हो और आप जो यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करोगे वही आपके पैन कार्ड पे आएगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। 2 नंबर वाले पे यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और बाय पोस्ट आपके पास जो पैन कार्ड है वो 10 से 15 दिन में डाकिये के माध्यम से आपको पैन कार्ड है वो मिल जाएगा और सॉफ्ट कॉपी आपको जो पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। इसके बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार नंबर। यहाँ पे आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है इस कॉलम में आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, इस कॉलम में आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम एज पर आधार, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है और पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद पेज स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल है एप्लीकेंट की डिटेल यहाँ पे मिलेगी, आपका टाइटल, आपका नाम और यहाँ पे आपके पैन कार्ड में जैसे आपके नाम की स्पेलिंग छप करके आएगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह और यहाँ पे आपको जेंडर है वो चूज कर लेना, आपका जो जेंडर है यहाँ से आप चूज कर लीजिए। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आपका कोई और दूसरा नाम है तो आप यस करके और नाम की डिटेल, तो आपकी डिटेल वगैरह वो फिलअप करनी होती है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डिटेल ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपके माता पिता की डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। आप अगर अपने पैन कार्ड पे आपकी माता का नाम चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फादर नेम, तो यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, आपके फादर का नाम, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है सबसे पहले, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे आपको मिडिल नेम डालना है। तो यहाँ पे आप अपने फादर के नाम की डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मदर नेम,
नेम, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो मदर का नेम डालना तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे इस कॉलम में आपको मिडिल नेम डाल देना है, ठीक है। डिटेल आपको फिलअप करने के बाद आप अपने पैन कार्ड पे आपके फादर का नाम चाहते हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है फादर नेम। अगर मदर का नाम चाहते हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम डालना होता है, आपकी इनकम का क्या सोर्स है। तो यहाँ पे अगर सैलरी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बिजनेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई और सोर्स है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपनी इनकम का सोर्स है वो चूज कर लीजिए। अगर कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ पे नो इनकम पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपकी एड्रेस की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिडेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर या डोर नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है इस कॉलम में, और यहाँ पे आपको आपका विलेज, आपका गाँव है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस और आपका गली का नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जो भी आपकी जानकारी है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके एड्रेस की जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी तहसील आपको मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपका जिला, और यहाँ पे आपको कंट्री नेम आपका है वो यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एड्रेस की जो जानकारी है वो चूज कर लेना है। कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है, जो भी स्टेट आपका है यहाँ से आप चूज कर लीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड और जिप कोड है वो आपको लिख देना, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो ऑफिस एड्रेस, कोई ऑफिस एड्रेस है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आपका सबसे पहले आपको ऑफिस का नाम डालना है, उसके बाद आपकी जो बाकी की जानकारी है एड्रेस की वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल वगैरह यहाँ पे फिलअप करनी रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्री कोड चूज करना होता है, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री जैसे यहाँ पे इंडिया यहाँ पे चूज कर लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे एरिया एसटीडी कोड है वो फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है इस कॉलम में, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो सक्रिय नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसएस, अगर कोई प्रतिनिधि आप रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना। यस करने के बाद उनकी नाम डिटेल वगैरह यहाँ पे पूरी जानकारी डालनी होती है। अगर नहीं रखना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आप पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे एओ कोड की डिटेल है वो फिलअप करनी रहती है। यहाँ पे आपको एरिया कोड डालना होता है, यहाँ पे आपको एओ टाइप डालना होता है, और यहाँ पे आपको रेंज कोड वगैरह, एओ नंबर वगैरह यहाँ पे डालना होता है। अगर आपको ये जानकारी पता नहीं है तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इंडियन सिटीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बाकी जो जानकारी है जैसे आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो सिटी है वो सिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी यहाँ पे जैसे चूज करोगे तो यहाँ पे आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। मेट्रो सिटी में एओ कोड है वो एक से ज्यादा मिल सकते हैं, और आपका जो एओ कोड है उसके सामने यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, और ऑटोमेटिक आपका जो एओ कोड है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। एओ कोड फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट लगाना है। आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आर्म लाइसेंस है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आधार कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हो, तो आधार कार्ड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो वो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अटैच करने रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही यूज कर रहा हूँ। तो आप जो डॉक्यूमेंट इनमें से यूज करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड है वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, एड्रेस के लिए आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड है वो चूज कर लिया। आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस और आपकी बाकी जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप पेज स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगा, यहाँ पे आपका नाम, पता वगैरह और जानकारी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे हिमसेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको प्लेस, आपकी सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, और इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है फोटो और आपके साइन है वो अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो का जो साइज है वो जेपीजी में आप फोटो यहाँ पे लगा सकते हो। 50 केबी से आपको साइज है वो कम रखना है, ठीक है। 200 डीपीआई में आपको फोटो स्कैन करना है और फोटो आपको अटैच कर देना है। और जो आपका जो साइन है, सिग्नेचर का जो साइज है वो भी 50 केबी से आपको कम रखना है, और 200 डीपीआई में आप स्कैन करोगे साइन आपका, और वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपलोड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैंने आधार कार्ड रखा है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है।
तो इस प्रकार से मैंने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए। सबसे पहले मैंने फोटो अपलोड करी है। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, ये जो बार दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको फाइल यहाँ पे अटैच कर देना है। जैसे फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी तो आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको साइन अपलोड करना है और यहाँ पे अगर आप अपना आधार कार्ड या जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपको 300 KB से कम रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे खाली जगह पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आप फाइल सेलेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। तो यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह वो आपको कंफर्म कर लेना है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको आधार नंबर आपका फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट आपके जो पहले के 8 नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम वगैरह मिलेगा। इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो जानकारी है यहाँ पे नाम वगैरह और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ से अपनी जानकारी है वो चेक कर लीजिए और पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी जानकारी है वो चेक कर लीजिए। आपके फोटो, साइन, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका एड्रेस की डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह पूरी जानकारी चेक कर लीजिए। सारी जानकारी अगर आपकी सही है तो प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट है वो पे कर देनी है। आप यहाँ पे पेमेंट पे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर QR कोड वगैरह से भी आप अपनी पेमेंट है वो कर सकते हो। इसकी जो फीस होती है वो 106 रुपए और 90 पैसे इसकी फीस है। 106.90 इसकी फीस है जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है। आपको यहाँ पे फीस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे QR कोड के माध्यम से अपनी फीस पे कर सकते हो या फिर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, UPI से, नेट बैंकिंग से। आपको फीस पे करने के लिए यहाँ पे कई मोड है तो यहाँ से आप फीस अपनी पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी जो फीस है वो सक्सेसफुली पे हो चुकी है। यहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन स्टेटस में। फीस पे करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी आधार कार्ड की डिटेल फिलअप करके आधार अथेंटिकेशन डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और अथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP मैसेज आएगा। OTP आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू विद ई साइन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर आपका फिलअप कर देना है और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड की OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है पैन कार्ड का वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर योर पैन कार्ड और यहाँ पे आपको जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फॉर्म की रसीद आपकी जो ईमेल आईडी है, जो आपने ईमेल आईडी दी थी, ईमेल आईडी पे आपकी जो फॉर्म की रसीद है वो आपको मिल जाएगी। इस तरह की आपको रसीद दिखाई देगी जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है। ये ईमेल आईडी पे आपको मिलता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर मिलता है। इसके द्वारा आप अपना जो पैन कार्ड है उसका स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हो। तो ये थी जानकारी पैन कार्ड अप्लाई करने के बारे में। आप खुद ही अपने एंड्रॉइड फोन से या लैपटॉप कंप्यूटर से आप पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हो और पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाती है और 5 से 7 दिन में आपको बाय पोस्ट आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपके घर पे मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी है और हेल्पफुल जानकारी रहेगी पैन कार्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको जानकारी मिल सके। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।